ओम ह्रीं अर्हं णमो जिनाणं णमो उडाणगुरुणं णमो विद्यागुरुणं। मूकमाटी महाकाव्य, पेज नंबर 243, 243। अब यहाँ पर माँ के मुख से मंगलमय आशीष वचन निकले और माँ ने कहा, पाप पाखंड पर प्रहार करो, प्रशस्त पुण्य को स्वीकार करो। अर्थात जैसे जैसे जीवन में अधर्म, दुष्कर्म, पाप, दुश्चेष्टा, दिखावीपन, दिखावट, छल कपट, मायाचारी, इन सब पर आघात किया जाए, वार किया जाए और धीरे धीरे कम होते चले जाएं, वैसे वैसे ही पुण्य की प्रशस्तता बढ़ती चली जाती है। आइए अब आगे इंद्र नहीं, इंद्रधनुष, कुछ गुरु महाराज आगे यात्रा को लेकर चलते हैं। दृढ़मना श्रवण सम सक्षम कार्य करने कटिबद्ध हो, अताह उत्साह साथ ले, अनगिन कण ये उड़ते हैं। थाह शून्य शून्य में रणभेरी सुनकर, रणांगन में कूदने वाले, स्वाभिमानी स्वराज्य प्रेमी, लोहित लोचन उद्भट्ट सम, या तप्त लोह पिंड पर घन प्रहार से चट चट छूटते स्फुलिंग अनुचटन सम, लाल लाल ये धरती कण क्षण क्षण में एक एक होकर भी कई जल कणों को बस सोखते जा रहे, सोखते जा रहे। पूरा बल लगाकर भी भूकणों की राशि को चीर चीर कर इस पार भू तक नहीं आ पाए जलकण। देखो ऊपर से बारिश होनी शुरू हुई, बादलों ने अपना प्रलय प्रारंभ करने का मानस बनाया। नीचे से पुरुषार्थशील, अपने आप में श्रमणों के समान निरंतर कार्य में लगे रहने वाले जो धूल के कण हैं, वे यहाँ से उठे और उस बारिश को वहीं पर सोखने लगे। अर्थात वह बारिश की बूंदें नीचे तक ना पहुंच सकें, इस प्रकार का वे पुरुषार्थ करने लगे। माँ का आशीर्वाद पाते ही दृढ़ मना, अर्थात जिनका मन अत्यंत दृढ़ है, ऐसे श्रवण अर्थात मुनियों के सम, जो सक्षम है, अर्थात अपने कार्य को संकल्पित होकर पूरा करने वाले हैं। कार्य करने कटिबद्ध हो, जो अपने संकल्प से मजबूत बनकर और संपूर्ण कार्य को पूर्ण करने के लिए अताह उत्साह साथ ले। अताह अर्थात जिसकी कोई थाह नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है, ऐसे भरपूर उत्साह के साथ अनगिन कण ये उड़ते हैं। थाह शून्य शून्य में, शून्य मतलब होता है आकाश, तो ये भरपूर उत्साह के साथ अनगिन कण आकाश की ओर उड़ते हैं, उठते हैं। रणभेरी सुनकर रणांगन में कूदने वाले, स्वाभिमानी स्वराज्य प्रेमी, लोहित लोचन उद्भट्ट सम, उद्भट्ट होते हैं योद्धा, तो कैसे हैं? जैसे रणभेरी, युद्ध, रण मतलब होता है युद्ध और भेरी मतलब होती है रण के समय बजने वाला बिगुल, जो जिससे कि रण का शंखनाद किया जाता है कि अब यहाँ युद्ध प्रारंभ होने वाला है। तो युद्ध के बिगुल को सुनते ही मानो रण रूपी आंगन में, युद्ध की उस भूमि में कूदने वाले स्वराज्य स्वदेशी, जो अपने राज्य से प्रेम करने वाले हैं, अपने देश से प्रेम करने वाले हैं, और स्वाभिमानी, जो अपने स्वाभिमान से भरे हुए हैं, ऐसे वे लोहित, लोहित मतलब लोहा, कैसे लोहा? जो गरम किया हुआ, तपाया हुआ लोहा है, ऐसे लाल लोचन अर्थात आंखों से भरे हुए
ओदभट्ट अर्थात योद्धाओं के समान। जो तपाए हुए लोहे के पिंड पर पड़ते घन प्रहार से उठती हुई चिंगारियों के समान लाल लाल धरती के कण। कैसे हैं वे? तप्त लोह पिंड पर घन प्रहार से, घन मतलब होता है हथौड़ा के प्रहार से चट चट छूटते स्फुलिंगन अनुच्चटन सम, जो छोटी छोटी चिंगारियां जिससे बाहर निकल रही हैं, ऐसे लाल लाल ये कण, धरती कण क्षण क्षण में एक एक होकर भी कई जल कणों को बस सोखते जा रहे हैं, सोखते जा रहे हैं, अर्थात वे नीचे तक उन्हें नहीं आने दे रहे हैं। बरसने की आकांक्षा लिए आकाश में डोल रहे उन जल कणों को सोखते चले जा रहे हैं, और वे धरती कण भूकणों को राशि को उठकर हटाकर नीचे धरती पर नहीं आ पा रहे हैं। पूरा बल लगाकर भी भूकणों की राशि को चीर कर इस पार भू तक नहीं आ पा रहे वे जल कण। ऊपर से नीचे की ओर गिरते अनगिन जल कणों से नीचे से ऊपर की ओर उठते अनगण भूकणों का टकराव जोरदार टकराव हुआ। यहाँ से भूकण अर्थात धूल मिट्टी के कण उठ रहे हैं और वहां से बारिश की बूंदें आ रही हैं और दोनों आपस में टकरा रही हैं और एक जोरदार टकराव बिखराव वहां पर दिखाई देता है। एक एक परिणाम यह हुआ कि एक एक जलकण कई कणों में विभाजित होता जोरदार बिखराव चारों ओर जोर शोर और छोर शून्य शोर मंडल में धूमदार घिराव। और जब दोनों आपस में टकराए तो वे पानी के कण बिखरने लगे, वे भूखे कण बिखरने लगे और चारों तरफ आसमान में मानो बिखराव छा गया। शोर मंडल में जोर और चारों ओर आवाज गूंजने लगी एवं धुआं धुआं सब ओर फैल गया। घनों के ऊपर विघन छा गया घन मतलब बादल, मानो बादलों के ऊपर ही विघ्न आ गया हो। भूकण सघन होकर भी अग से परे अनग रहे। घनों के कण अनग कहाँ, घनों के अघों के भार सो प्रकार सो भयभीत हो भाग रहे। भूकण ये भूखे से काल बनकर भयंकर रूप ले जलकणों के पीछे भाग रहे। इस अवसर पर इंद्र भी अवतरित हुआ अमरों का ईश, परंतु उसका अवतरण गुप्त रहा, वह दृष्टिगोचर नहीं हुआ। केवल धनुष दिख रहा, कार्यरत इंद्रधनुष। और जहां ये टकराव दिखाई दिया तो चारों ओर मानो धूल कण व्याप्त हो गए, चारों ओर वे फैल गए। ऐसा लग रहा है मानो घनों पर ही विघ्न आ गया हो, मतलब बादलों के ऊपर विघ्न और संकट आ गया, ऐसा दिखाई दे रहा। भूकण सघन होकर भी पाप से रहते हैं। ध्यान से एक एक शब्द देखो। भूकण सघन होकर भी, घन से युक्त होकर भी अघ से परे, अघ मतलब होता है पाप, पाप से वे रहे अनघ अर्थात निर्दोष रहे। और घनों के कण अनघ कहाँ, और वे जो बादलों के कण हैं वे कभी अनघ नहीं हो सकते। अघों के भार सौ प्रकार सो भयभीत हो भाग रहे। और अघ के जो पाप हैं उन पापों से भरे हुए वे जलकण भय से भयभीत होकर भाग रहे हैं, कहीं ये धूल के कण हमें पूर्ण रूप से सुखा ना दें। जलकणों के भूकण भाग रहे, लगता है उन्हें नष्ट करके ही विश्राम लेंगे। तो क्या होगा? भूकण ये भूखे से काल बनकर भयंकर रूप ले जलकण के पीछे भाग रहे। इसी अवसर पर इंद्र भी अवतरित हुआ। इंद्र ने सोचा कि हमें बीच में जाकर उनका बीच बचाव करना चाहिए, सो वह भी आ गया। कौन है वह? अमरों का ईश, देवताओं का जो स्वामी है, सो वह देवताओं का स्वामी इंद्र भी वहां पर पहुंच गया, परंतु उसका अवतरण गुप्त रहा, वह दृष्टिगोचर नहीं हुआ, आंखों से दिखाई देने योग्य नहीं है। आ तो गया लेकिन दिखाई नहीं दे रहा, गुप्त रूप में है, केवल दिख रहा कार्यरत इंद्रधनुष।
और मात्र दिखाई क्या पड़ रहा है? दिखाई पड़ रहा है इंद्र का धनुष। अब इंद्र आया होगा तभी तो धनुष दिखाई दे रहा है, लेकिन इंद्र तो दिखाई देता नहीं, मात्र धनुष दिखाई दे रहा है। महापुरुष प्रकाश में नहीं आते, आना भी नहीं चाहते, प्रकाश प्रदान करने में ही उन्हें रस आता है। यह बात निराली है कि प्रकाश सबको प्रकाशित करेगा ही, सो हो या पर प्रकाश्य भर को। फिर सत्ता शून्य वस्तु भी कहाँ है, फिर यह भी संभव कहाँ की सत्ता हो और प्रकाशित ना हो। इंद्र सम यही चाहता है यह भी। मैं यथाकार बनना चाहता हूँ, व्यथाकार नहीं, और मैं तथाकार बनना चाहता हूँ, कथाकार नहीं। और इंद्र उपस्थित है लेकिन गुप्त रूप लिए हुए है। तो महाकवि कितनी सुंदर पंक्तियां लिखते हैं कि महापुरुष प्रकाश में नहीं आते, आना भी नहीं चाहते। जो महान होते हैं वे अपनी महानता जगत को दिखलाना नहीं चाहते। कितनी सुंदर पंक्ति है कि हीरा कब केत है, काहे मारो मोल। अर्थात हीरा कब बतलाता है कि क्या है मेरा मोल। जो महान है वो अपनी महानता को जगत को बतलाते नहीं, अपितु जगत उनकी महानता से स्वतः परिचित होते हैं। फूल पुष्प कब सुगंधी बिखराते हैं, फूल कभी क्या निज सुगंध घर घर जाकर बिखराते हैं, ऐसा नहीं होता, अपितु हवा का संयोग पाकर वह खुशबू स्वयं सर्वत्र फैल जाती। तो महान व्यक्ति कभी भी सबके सामने प्रमुख बन आगे नहीं आते और वे आना भी नहीं चाहते। दुनिया को सुखी बनाने अर्थात प्रकाश प्रदान करने में ही उन्हें रस आता है। बस सारा संसार उज्जवल बने, सबके संकट भय दूर हो। जैसे ही प्रकाश आएगा सबके भय स्वतः ही समाप्त होने लगेंगे, वही उनका कार्य है। तो दुनिया को सुखी बनाने, सन्मार्ग दिखाने में ही उन्हें आनंद आता है। लेकिन यह बात निराली है कि प्रकाश को प्रकाशित करेगा ही, सो हो या प्रकाश भर को। यह बात अलग है कि प्रकाश सबको प्रकाशित करता ही है, स्वयं हो या अन्य। प्रकाशित होने की योग्यता हो बस उसमें। जिसके अंदर प्रकाश से मतलब प्रकाश के योग्य है, जिसमें प्रकाशित होने की योग्यता है, वे सब नियम से प्रकाशित होंगे। फिर सत्ता शून्य वस्तु भी कहाँ है। ऐसी कौन सी वस्तु है जिसमें सत्ता अर्थात अस्तित्व ना हो। अर्थात हर वस्तु अस्तित्ववान है और जो जो अस्तित्व से युक्त है वह निरंतर प्रकाश में आएगी ही आएगी, आए बिना रह नहीं सकती। फिर यह भी संभव कहाँ की सत्ता हो और प्रकाशित ना हो। जो जो अस्तित्व में है वो नियम से प्रकाश में आएगा। गुरु महाराज समझाना चाह रहे हैं, सुनो, अपनी साधना, अपनी सदविचार और अपने सदकृत्य बस करते जाओ, दिखाने का प्रयास मत करो। आप करते जाओ, समय पर सब दिखाई पड़ेगा। संपूर्ण जगत स्वयं लालायित तो होकर उसकी इच्छा और आकांक्षा करेगा। हम और आप कितने भी पुरुषार्थ करें, लेकिन वह प्रकाश में कब आएगा, जब ये शक्ति का उदय होगा। कर्ता कितना भी करना चाहे, स्वयं का प्रभाव कर नहीं सकता बिना यश कीर्ति के उदय के। तो वही गुरु महाराज समझाना चाह रहे हैं कि जो महान है वह महापुरुष कभी प्रकाश में आना नहीं चाहते। जिसमें प्रकाश अर्थात प्रकाशित होने की योग्यता है, वे सभी प्रकाशित होंगे ही, आज नहीं तो कल। भले आज कोई नहीं देख रहा है उस ओर, लेकिन कल सारा जगत उस ओर निहारेगा। और यह भी संभव कहाँ है कि सत्ता हो और प्रकाशित ना हो। अर्थात जो व्यक्ति परोपकार, दया, प्रेम, करुणा आदि सत्कार्य करता है, उसकी महानता उसी में है कि वह अपने कर्तव्यों के बदले ख्याति, पूजा, लाभ की चाह ना करे, और यदि रखता है तो वही सही पुण्य के फल को प्राप्त नहीं कर पाता। हाँ, अच्छी तरह ये भी ध्यान रखना होगा कि यदि आपकी चाहत, आपकी इच्छा निरंतर उस पुण्य के फल को भोगने की है, तो अभी आप सत पथ पर नहीं है।
जो महान है वह महानता के साथ निरंतर उस मार्ग पर चलते हैं, लेकिन कभी भी कुछ भी चाह नहीं रखते। आचार्य जिनसेन ने समय सार ग्रंथ की टीका में लिखा है, जो व्यक्ति ख्याति, लाभ, पूजा की चाह रखकर दान, पूजा, तप आदि करते हैं, वह धागे के लिए हीरों का हार तोड़ता है, तक्र छाछ के बदले में रत्न देता है, कोदों धान की रक्षा करने के लिए चंदन की बावड़ी लगाता है, और बर्तन मांजने की भस्म के लिए मोतियों को भस्म करता हुआ मनुष्य के समान मूर्ख माना जाता है तथा दान को व्यर्थ गवाता है। अर्थात अपना समय भी गया और शक्ति भी गई और महान पुण्य का लाभ भी नहीं मिलेगा। कितनी सुंदर पंक्ति पूज्यपाद देव ने लिखी, यत्र भावा शिवम दत्ते देयो कियत् दूरवर्तिनी। अरे तुम और क्या मांगना चाह रहे हो, तुम और किसकी चिंता कर रहे हो, तुम बस करते चले जाओ, लाभ स्वयं प्राप्त होगा। आज नहीं तो कल प्राप्त होगा, अभी नहीं तो आगे कभी प्राप्त होगा, लेकिन निरंतर सत्कृत्य करते चले जाने से कभी ना कभी वह सब कुछ समय के साथ सामने उपस्थित होगा। हाँ, अच्छे काम करते समय ये नहीं सोचो मैंने इतना अच्छा किया फिर भी ये लोग ऐसा नहीं मानते, मैंने इतना सब कुछ किया फिर भी ये लोग नाम नहीं लेते। ध्यान रखो, आपका कोई नाम ले अथवा ना ले, आपको कोई सम्मान दे अथवा ना दे, जो पुण्य वर्गणाएं हमने संचित की उस सत्कृत्य को करके वे नियम से जिस दिन उदय में आएंगी उस दिन हमें सम्मान मिलेगा ही मिलेगा। मिले बिना रह नहीं सकता, कहीं और जा नहीं सकता। इसलिए हमेशा निरंतर ये पुरुषार्थ करें कि सत्कृत्य करें, लेकिन चाह ना रखें, कभी भी फल की इच्छा ना रखें, क्योंकि ये नियम है कि यत्र भावा शिवम दत्ते देयो कियत् दूरवर्तिनी। अरे जिन परिणामों से साक्षात मोक्ष रूपी लक्ष्मी मिल सकती है, तो क्या स्वर्गों का वैभव नहीं मिलेगा? आचार्य महाराज कहते हैं नियम से मिलेगा ही मिलेगा। अरे भूसे के लिए फसल नहीं करनी है, आप फसल करो, भूसा तो मिलेगा ही मिलेगा। ऐसे ही सत परिणाम, अच्छे काम, दान, पूजा, लाभ, इनमें ना पड़ के आप निरंतर अच्छे अच्छे काम करो, तो आपको निरंतर उसका पुण्य रूप जो फल संचित होगा वो कालांतर में एक महान फल को देने वाला होगा। देखो, इतने वर्षों से कार्य करते हुए भी कोई सम्मान नहीं देता, नहीं देने दो। हमेशा अंतरंग में विचार करो, यदि मैंने अच्छा काम किया है तो सारी सृष्टि उस कार्य का सम्मान करेगी, आज नहीं तो कल करेगी। बस कार्य हमने अच्छा किया है या नहीं किया, इस पर हमें विचार करना होगा कि हमने कैसा कार्य किया। इतना भी निश्चित है कि जो परोपकार आदि सत्कार्य करता है उसकी ख्याति स्वयमेव ही जगत में फैलती है और निरंतर फैलती जाती है और वह प्रशंसा का पात्र बनता है। इंद्र के समान ही कभी भी चाहता है कि क्या चाहता है, मैं यथाकार बनना चाहता हूँ, व्यथाकार नहीं। मैं जगत के सामने वास्तविकता रखना चाहता हूँ, मात्र कथा और कहानी कहने वाला नहीं हूँ। मैं तो यथाकार बनना चाहता हूँ। जैसे ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला हूँ, वैसे ही ज्ञाता दृष्टा राग द्वेष से रहित, परिणामों से रहित बनना चाहता हूँ। संसार के प्रपंच में ना फंसूं। कितनी सुंदर पंक्ति कि मैं यथाकार बनना चाहता हूँ, व्यथाकार नहीं। मैं जगत की व्यथा को सुनाने वाला ना बनूं और जगत को अपनी व्यथा सुनाने वाला ना बनूं। किसी के दुख में कारण ना बनूं और मैं मात्र कहने वाला ही नहीं परंतु कथनी के सामने करनी अर्थात करने वाला भी बनूं। मैं तथाकार बनना चाहता हूं, कथाकार नहीं, मात्र कहने वाला नहीं। मैं तो जो कहूं उसके अनुसार करने वाला भी बनूं। इस लेखनी की बस यही भावना है। क्या भावना है? कृति रहे, संस्कृति रहे, आगामी असीम काल तक जागृत जीवित अजित
सहज प्रकृति का यह श्रृंगार श्रीकार मनहर आकार ले, जिसमें अकृत होता है, करता ना रहे वह विश्व के सम्मुख कभी भी। विषम विकृति का वह छारदार संसार अहिंकार का हुंकार ले, जिसमें जागृत होता है, और हित स्वपर का यह निश्चित निराकृत होता है। क्या कह रहे हैं? भावना क्या है? यह कृति रहे, संस्कृति रहे, आगामी असीम काल तक जागृत, जीवित और अजित। कर्तव्य भावना से लिखी गई यह कृति अर्थात ये रचना और श्रवण संस्कृति रूप ये संस्कारित अनादिकालीन महान दिगंबर परंपरा, ये भविष्यकालीन आगामी असीम अर्थात अंत से रहित अनंत काल तक सबका हित करती हुई यहाँ जीवित रहे, जागृत रहे, और कैसी रहे? अपराजित, अपराजित अर्थात किसी के द्वारा ये कभी हराई ना जा सके, क्योंकि कृति और संस्कृति से ही सहज स्वभाव की उपलब्धि संभव है, होती है। सहज प्रकृति वह श्रृंगार श्रीकार, ध्यान से, श्री मतलब होता है लक्ष्मी, मुक्ति रूपी लक्ष्मी के आकार को अर्थात मुक्ति रूपी लक्ष्मी को वह प्रदान करने वाली मनहर आकार ले, जिसमें अकृत होता है, करता ना रहे वह विश्व के सम्मुख कभी भी। विषम विकृति का यह छारदार संसार अहिंकार का हुंकार ले, जिसमें जागृत होता है, और हित स्वपर का यह निश्चित निराकृत होता है। कर्ता अर्थात करने वाला कभी भी विश्व के समक्ष ना रहे। क्या महान कवि की भावना है कि मैं इस कृति का लिखने वाला कर्ता संसार के सामने ना रहूं, लेकिन यह कृति और इसकी संस्कृति ये दोनों युगों युगों तक जीवित रहे, क्योंकि कर्तापन की बुद्धि ही कैसी है? खारे अर्थात दुख रूपी संसार को बढ़ाने वाली है। इससे अपना और दूसरों दोनों का हित ही नष्ट होता जा रहा है। इसीलिए क्या कह रहे हैं गुरु महाराज? ऐसी भावना है इन महाकवि की कि यह कृति रहे, संस्कृति रहे, आगामी असीम काल तक जागृत, जीवित और अजित, करता ना रहे वह विश्व के सम्मुख कभी भी, क्योंकि विषम विकृति का वह छारदार संसार, छार मतलब दुख को देने वाला ये संसार अहिंकार का हुंकार ले, जिसमें जागृत होता। जैसे उसके अंदर भावना आती है कर्ता की कि मैंने इस कृति को किया, वैसे अहिंकार उदय में आएगा। सो इस अहिंकार को धीरे धीरे कम करता है। क्यों? इस अहिंकार के चक्कर में, इस कर्तापन के कारण निश्चित ही स्वयं का और पर मतलब दूसरे का निश्चित ही निराकृत होता है। हित, जो हित है, कल्याण पथ है, वह निश्चित ही समाप्त होता है। इसलिए मेरी भावना है कि यह कृति सदा सदा अमर रहे। इस लेखनी की बस यही भावना है। क्या भावना है? जीवन पर्यंत तक कृति रहे, संस्कृति रहे, आगामी असीम काल तक जागृत, जीवित, अजित, और करता ना रहे वह विश्व के सम्मुख कभी भी। कर्ता को कोई आवश्यकता नहीं, बस ये कृति और ये संस्कृति दोनों जीवित रहे। कब तक? असीम अनंत काल तक अपराजेय, जो कभी पराजित होने वाली ना हो, जो कभी किसी के सामने हारने वाली ना हो, ऐसी पवित्र संस्कृति ये दिगंबर जिन शासन निरंतर जयवंत रहे, जीवंत रहे, यही अनंतानंत कालों से, अनंतानंत अरिहंतों के माध्यम से आज तक यहाँ तक पहुँचा है, और आगे भी निरंतर शासन की पताका फहराता हुआ ये जिन शासन युगों युगों तक जीवंत रहे, जयवंत रहे, और यह अपराजेय साधना पथ, जो श्रमणों का पथ है, जहाँ कभी विश्राम नहीं, जहाँ निरंतर पुरुषार्थ है, पौरुष है, ऐसा यह पवित्र मार्ग युगों युगों तक जयवंत रहे, जीवंत रहे,
युगों युगों तक। ये जिन शासन, ये वीतरा अरिहंत महाप्रभु का पवित्र शासन, ये श्रवण संस्कृति युगों युगों तक जयवंत रहे, जयवंत रहे, जयवंत रहे। ओम सिद्धम।